मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार आकार ले रहा है जो आने वाले वर्षों में विंध्य और महाकौशल क्षेत्र की खेती, अर्थव्यवस्था और विकास की दिशा बदल सकता है। कटनी जिले में बन रही स्लिमनाबाद टनल अब लगभग तैयार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परियोजना का निरीक्षण करते हुए इसे किसानों के लिए ऐतिहासिक सौगात बताया। इस परियोजना से कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना सहित आसपास के 1450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि को स्थायी सिंचाई का लाभ मिलेगा। वर्षों तक कठिन चट्टानों, भूमिगत गुफाओं, भारी जल रिसाव और तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के बाद ये परियोजना अब अपने अंतिम चरण में है। सरकार का दावा है कि इसके पूरा होने से न सिर्फ सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, बल्कि किसानों की आय, पेयजल व्यवस्था और पूरे विंध्य बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि तकनीकी चुनौतियों के बावजूद उनकी सरकार ने 17 साल पुराने अधूरे काम को पूरा किया। उन्होंने दावा किया कि 55 वर्षों के कांग्रेस के शासन में इच्छा शक्ति के अभाव के चलते प्रदेश का सिंचाई रकबा केवल 7 लाख हेक्टेयर तक ही पहुंच पाया था। हमारी सरकार के बनने के बाद वैसे तो मध्य प्रदेश में 1956 से लगा करके 2002-3 तक कांग्रेस के 55 साल के शासनकाल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। ये नदियां पहले थी, जंगल पहले थे, टेक्नोलॉजी भी थी, लेकिन काम करने की इच्छा शक्ति के अभाव में किसानों को कठिनाइयों के बीच छोड़कर दी। सरकारें बनती रही, लेकिन सरकारें किसान की बेहतरी के लिए काम नहीं करती थी। मुख्य टनल और ओपन कट नहर का निर्माण 100% पूरा। 1450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि में होगी सिंचाई। कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना होंगे लाभान्वित। मैहर की 54,227 हेक्टेयर, सतना की 1,04,970 हेक्टेयर भूमि सिंचित, रीवा की 3,532 हेक्टेयर, पन्ना की 448 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित। टनल के बाद सभी 8 ग्रुपों का निर्माण अंतिम चरण में। 44,000 हेक्टेयर तक पहुंचा सिंचाई का पानी। दिसंबर 2026 तक 87,433 हेक्टेयर में होगी सिंचाई। दिसंबर 2027 तक 1.54 लाख हेक्टेयर भूमि में होगी सिंचाई। एक ओर सरकार स्लिमनाबाद टनल को प्रदेश के विकास का नया अध्याय बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इन दावों पर तंज कसती नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि विकास परियोजनाओं के साथ निर्माण की गुणवत्ता और समय सीमा का पालन भी उतना ही जरूरी है। वहीं भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस हमेशा विकास कार्यों का विरोध करती रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है ये पट्टी बांध के दुनिया देखने की कोशिश करती है। ऐसी जो है 50 सुरंगें बनी हुई हैं भारत में, ये सब कांग्रेस ने बनाई हैं। और ये जो सुरंग बनी है ये भी कांग्रेस के जमाने में ही स्वीकृत जो है वर्गीय अपवर्तन योजना का हिस्सा है। तो इसमें बीजेपी ने क्या कर दिया? ये जो है उसी की योजना का अगला पार्ट है। इसमें बड़ा कौन सा तीर मार रही है सरकार? निश्चित ही ये मध्य प्रदेश के इतिहास में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। लाखों लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन इस सुरंग से आएगा और इसका फायदा उस पूरे क्षेत्र को मिलेगा। कांग्रेस का चरित्र रहा है कि विकासोन्मुखी और जनता की हितैषी योजनाओं को लंबित करने का। आज जब सरकार में नहीं और विपक्ष में है तो अड़ंगा अड़ाने का काम करते हैं, लेकिन हम विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। करीब 12 किलोमीटर लंबी स्लिमनाबाद टनल अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और इसे मध्य प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजनाओं में गिना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इसके पूरा होने से विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड क्षेत्र के लाखों किसानों को स्थायी सिंचाई का लाभ मिलेगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। वहीं विपक्ष निर्माण की गुणवत्ता और परियोजना में हुई देरी को लेकर सवाल उठा रहा है।
अब सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि परियोजना पूरी तरह शुरू होने के बाद इसके दावे जमीनी स्तर पर कितने प्रभावी साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा टनल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं क्या हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स। सलीमनाबाद टनल से कितनी बदलेगी खेती की तस्वीर? क्या भविष्य में इंजीनियरिंग की मिसाल बनेगी सलीमनाबाद टनल? सिंचाई का रकबा बढ़ने से कितनी बदलेगी किसानों की किस्मत? विपक्ष क्यों उठा रहा टनल की गुणवत्ता और देरी पर सवाल? तो कटनी जिले में बन रही सलीमनाबाद टनल अब लगभग तैयार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परियोजना का निरीक्षण करते हुए इसे किसानों के लिए ऐतिहासिक सौगात बताया है। इस परियोजना से कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना सहित आसपास के करीब 1450 गांवों की 2,45,000 हेक्टेयर भूमि को स्थायी सिंचाई का फायदा मिलेगा। कई वर्षों तक कठिन चट्टानों, भूमिगत गुफाओं, भारी जल रिसाव और तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के बाद ये परियोजना अब जाकर के अपने अंतिम चरण में है। सरकार दावा कर रही है कि इसकी पूरा होने से न सिर्फ सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, बल्कि किसानों की आय, पेयजल व्यवस्था और पूरे विंध्य बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। तो वहीं विपक्ष इसकी जो गुणवत्ता है और इसको जो समय लगा है, 17 वर्ष का जो समय लगा है और उसकी जो लागत बढ़ी है, उसे लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपको परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं वंदना त्रिपाठी जी, मीडिया पैनलिस्ट मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। वंदना जी, स्वागत है आपका IND 24 में। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस की। डॉक्टर शिम्पी, आपका भी स्वागत है IND 24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी स्वागत है IND 24 में। शुरुआत में वंदना जी आपसे करना चाहूंगा। वंदना जी, 17 साल लगे, लेकिन फाइनली अब जाकर के एक कहना चाहिए कि अद्भुत इसे कहा जाएगा कि भाई इंजीनियरिंग का मार्वल इसे कहा जा रहा है। 12 किलोमीटर लंबी, भारत के इतिहास में ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ये सबसे लंबी टनल है। हालांकि कांग्रेस कुछ सवाल भी उठा रही है। वो ये कह रही है कि भाई इसकी जो बढ़ी हुई लागत है और इसके अलावा जो समय लगा 17 साल, और इसके अलावा एक सवाल ये भी आता है कि भाई अभी हाल ही में जो हमने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स देखे, चाहे वो गुजरात का अंकलेश्वर का जो एक्सप्रेस वे हो, कि बन तो गया, रफ्तार भी बढ़ गई, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद जो वहां पर गड्ढे, यानी कि क्वालिटी की बात हो रही है कि भाई क्वालिटी के साथ ऐसा तो नहीं कि अपन ने कंप्रोमाइज किया हो। क्या कहेंगी वंदना जी? जी नमस्कार दिव्यांशु जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। दिव्यांशु जी, जो टनल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जो बात करी जा रही है, टनल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में एक बहुत अद्भुत नमूना है। और मुझे लगता है कि भारत के जो टनल्स हैं, जितने भी टनल्स बने हैं, उनमें सबसे विकसित टनल में से ये एक टनल कहलाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आज इस टनल का निर्माण हुआ है। और इतने सालों बाद जाकर इस टनल को फाइनली हमने, क्योंकि इसमें इतनी समस्याएं आई बीच में, कहीं गुफाओं की समस्या थी, कहीं कहीं जंगल की समस्या थी, वो सारी समस्याओं को पार करके आज हमारी टनल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तैयार है। और ये टनल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि इस टनल के बनने के बाद जो रीवा, सतना जैसे हमारे विंध्य के क्षेत्र हैं, वहां पर सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। और एक बात आपको बता दूं दिव्यांशु जी, जल प्रबंधन रानी दुर्गावती जी के समय में एक जल प्रबंधन का अद्भुत नमूना था। 3 डैम बनाए गए थे, जिसमें एक के बाद एक दूसरे डैम में पानी जाता था। तो कहीं ना कहीं वो जल प्रबंधन का, जैसे वो एक अपने आप में एक मार्वल था, ये भी एक अपने आप में इंजीनियरिंग का मार्वल कहलाएगा। और ये अपने आप में एक सबसे अच्छी, मध्य प्रदेश की सबसे विकसित टनल में से एक होगी, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो किसान हैं उनकी आय बढ़ेगी, पेयजल की समस्या दूर होगी, और जो विंध्य क्षेत्र है वो इससे लाभान्वित होगा। राजा महाराजा कांग्रेस सबके जमाने को मिलाकर भी अगर हम देखें तो सिंचाई का रकबा लगभग 8 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, जिसे हमने पिछले 22 साल में लगभग 60 लाख हेक्टेयर पर लाकर खड़ा कर दिया है। और हम 2029-30 तक उसे 100 लाख हेक्टेयर पर ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और बिल्कुल ले जाएंगे। जी। अच्छा, अभी जो ये टनल का निर्माण जी। अभी इस जो टनल का निर्माण हुआ है, इससे लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, जो अपने आप में आप देखिए
कि जी। कितना वास्ट होगा, कि कितने सारे लोगों को उसका लाभ मिलेगा। विंध्य महाकौशल भी उस प्रकार से लाभान्वित हो सकेंगे जिस प्रकार से सेंट्रल मध्य प्रदेश के रायसेन, हरदा, नरसिंहपुर इत्यादि में जिस प्रकार से 3-3 फसलें, वहां पर 3-3 फसलों की पैदावार होती है। जी जी अब हम देखेंगे कि रीवा, सतना और ये जितने भी विंध्य महाकौशल के क्षेत्र है, वहां पर भी अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हमें देखने को मिलेंगी। जी। अच्छा वंदना जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है। अभी जैसे मैं भूपेंद्र गुप्ता जी की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई ये जो योजना है टनल की, ये बोले इसकी स्वीकृति तो बोले कांग्रेस के टाइम पे मिली थी, और बोले कि ऐसी कई सुरंगें हैं तमाम पूरे भारत भर में बनी हुई हैं, और उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, बोले कि बीजेपी ने इसमें कौन सा नया तीर मार लिया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि ये उनके जमाने की टनल है, लेकिन 17 साल बने इस लगे इसे बनने में, तो कैसे भाई ये उनके जमाने की टनल हो गई? उनके जमाने में इसकी स्वीकृति कैसे हुई? जरा आप उसको टेक्निकली भी कैलकुलेट करेंगे तो 22 साल से तो हमारी सरकार है। दूसरी चीज ये दिव्यांशु जी की, भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि ये बाकी टनल से क्या अलग है, तो एक बात बताइए, टनल को बनाया गया है तो वो ही अपने आप में बनाने में आप समझिए कि कितनी समस्याएं आई होंगी बीच में। और इंजीनियरिंग मार्वल इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि उस क्षेत्र में आप जानते हो वहां पहाड़ है, वहां पे गुफाएं हैं, वहां पे जंगल का क्षेत्र है, वहां पे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिनकी वजह से इस तरह की टनल का निर्माण करना इतना आसान और इंजीनियर्स की बदौलत आज इतनी अच्छी टनल बनकर तैयार है। और मैं खुद विंध्य से क्षेत्र से आती हूँ और मुझे लगता है कि विंध्य क्षेत्र के लिए ये अपने आप में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई बहुत बड़ी सौगात है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई। ठीक है शिंपी जी, वंदना जी कह रही हैं कि मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। तमाम चुनौतियां आई, जंगल थे, वहां पर पहाड़ थे और गुफाएं भी थी, उन सबको काटते हुए, चीरते हुए फाइनली 17 साल के बाद अब जाकर के वो दिन आया है जब ऑलमोस्ट हम उसके पास पहुंच ही गए हैं, जो हमने सोचा था उसको अचीव करने के लिए। क्या कहेंगी शिंपी जी? शिंपी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शिंपी जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए मैं आपके पास आऊंगा शिंपी जी। यही सवाल मेरा सर आपसे रहेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, संदीप जी। सर क्या कहेंगे कि जो बात वंदना जी कह रहे हैं कि बहुत दिक्कतें आई, मुश्किलें आई, लेकिन उन तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए फाइनली ये चीज अब होने जा रही है, क्या कहेंगे सर? स्वाभाविक बात है, इतनी लंबी परियोजना, इतनी बड़ी बृहद परियोजना है तो वक्त तो लगेगा। और देखिए, सरकार की सबसे बड़ी बात है कि सरकार की इच्छा शक्ति और कुशल प्रबंधन, क्योंकि प्रपोजल प्रस्ताव जो बनाता है संभवतः उसके फाइनलाइजेशन तक वो नहीं रहता। तो ये तो एक टीम वर्क है, टीम काम करती है। एक स्थानीय प्रबंधन भी है, भोपाल स्तर पे भी एक प्रबंधन देखता है, खासतौर पे सिंचाई मंत्रालय इसके लिए मतलब जिम्मेदार है इस व्यवस्थाओं के लिए। और मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति, मतलब प्रशासन, इसको शासन तो मुख्यमंत्री की मर्जी और मंशा से ही होगा। तो मेरा इसमें कहना यह है कि अगर प्रशासनिक तौर से अगर इसको आप सालों में ना बांटे तो एक निश्चित बहुत बड़ी सौगात है। और विंध्य के, महाकौशल के और खासतौर पर बुंदेलखंड के 1-2 जिले जो इसमें लाभान्वित हो रहे हैं, और इससे पेयजल व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ होंगी। और अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश में वास्तव में सुन के बहुत खुशी होती है कि सिंचाई का रकबा बहुत बढ़ रहा है और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। किसी भी पक्ष के दोनों पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो सत्ताधारी पार्टी जब भी कहेगी तो वो शुक्ल पक्ष की बात करेगी और विपक्ष का काम है उसके कृष्ण पक्षों को के ऊपर ध्यान आकर्षित करना। तो यदि ये स्वस्थ रूप से होता रहे तो निश्चित रूप से एक कसावट रहती है तंत्र में भी और काम में भी। और ये इसमें निश्चित रूप से सिंचाई मंत्री और मुख्यमंत्री और पूरा शुरुआत से लेकर अब तक के जितने लोगों का इसमें योगदान रहा है वो बधाई के पात्र हैं। साथ में ये इस ताकीद के साथ कि जिन लोगों ने भी इसमें कुछ गड़बड़ियां की हैं, जो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा जब समय बीतता है तो शिकवे शिकायत भी होंगी, कई आरटीआई भी लगी होंगी, कई जगह लोगों के तबादले भी होंगे, कई पर आरोप भी लगे होंगे, तो वो भी सब चीजें कहीं ना कहीं इसमें इसके साथ होंगी। तो कहते हैं कि जब कोई बहाव आता है तो मतलब कचरे झाड़ पेड़ भी उसके साथ बह जाते हैं। बिल्कुल। तो वो सब चीजें भी ध्यान में रखते हुए, लेकिन निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा एक मतलब एक हम लोगों के लिए, प्रदेश के लिए एक नई सौगात है और ये स्वागत योग्य होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शिंपी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। जी शिंपी जी, अभी जैसे कि आपने सुना वंदना जी जो बात कह रही थी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की टनल इसको कहा जा रहा है और ये कई लोगों का जीवन ट्रांसफॉर्म करने वाली है, क्या कहेंगी शिंपी जी? देखिए दिव्यांशु जी, पहली बात तो ये है कि मोहन यादव जी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार में इच्छा शक्ति की कमी थी, तो उन्हें शायद ये बात याद नहीं होगी कि 2008 में
ये जो बाणसागर प्रोजेक्ट है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में ही स्वीकृत हुआ था, इसीलिए आदरणीय भूपेंद्र जी इसे कांग्रेस की सरकार के समय स्वीकृत प्रोजेक्ट बता रहे थे। दूसरी बात, किसानों की आय तो ये 25 साल से दोगुनी कर रहे हैं, वो तो कर नहीं पाए। जो लागत है किसान की वो 4 गुना जरूर हो चुकी है। 2008 में इस टनल का जो प्रस्तावित बजट है वो 800 करोड़ रुपए था, आज 18 वर्ष बाद ये 2000 करोड़ हो चुका है। और अगर हम अनुपात के हिसाब से देखें तो 12 किलोमीटर की जो टनल है वो 1 साल के अंदर 1 किलोमीटर भी नहीं बनती है। मीडिया रिपोर्ट स्पष्ट है कि लगभग 1.25 किलोमीटर की जो टनल है वही बनके सिर्फ 6 साल में तैयार होती है। दूसरी बात, सीएजी की रिपोर्ट है 31 मार्च 2023 का, जब वो अभिलेखों का ऑडिट करते हैं तो उसके अंदर वो लगभग 100 करोड़ की जो वित्तीय अनियमितताएं हैं उनको उजागर करते हैं। और सीएजी ये स्पष्ट कहता है, पहली चीज तो ये कि फोर्स मेजॉर के नाम पर, डी वाटरिंग के नाम पर ये लोग अतिरिक्त भुगतान करते हैं। और दूसरा, सीमेंट कंक्रीट ग्राउट ब्लॉक के जो काम है वो अनुबंधित ठेकेदार से न कर एक दूसरी एजेंसी से कराया जाता है, जिसके लिए भी अतिरिक्त फंड रिलीज किए जाते हैं। और ये लगभग जो 100 करोड़ की अनियमितता निकल के आ रही है, ये पूरा भुगतान जो है वो जनता के टैक्स के पैसों से भरा गया जो हमारा सरकारी कोष है उससे होता है। अब सीएजी रिपोर्ट के आधार पर जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं नीरज मिश्रा जी, वो अभी हाल में 3 जुलाई 2026 को एक 95 पेजेस की जो कंप्लेन है वो ईओडब्ल्यू भोपाल के समक्ष फाइल करते हैं और साथ में लोकायुक्त को भी फाइल करते हैं। उसमें वो सबसे पहली बात तो पूरी अनियमितताओं पर जांच बैठाने की मांग करते हैं। वर्ष 2021 और वर्ष 2023 की जो फाइल्स हैं, टेक्निकल अप्रूवल्स हैं और जितने वित्तीय दस्तावेज हैं उन सब की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग करते हैं। साथ ही उन्होंने 2 लेटर्स के भी हवाले दिए हैं। पहला है 12 अक्टूबर 2023 का, जिसके मुताबिक लगभग 25 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान इस पूरी अनुबंधित योजना पर हुआ है। और दूसरा उन्होंने दिसंबर 2023 का जिक्र किया है, जहां पर पावर लाइन शिफ्टिंग के लिए 17 लाख का अतिरिक्त भुगतान होता है। तो 18 वर्ष के अंदर जो ये टनल बना रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस की इसमें इच्छा शक्ति नहीं थी, तो ये भी बताना चाहिए कि सीएजी ने जो इतनी अनियमितताएं इसके अंदर उजागर करी हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट ईओडब्ल्यू के सामने कंप्लेन फाइल करते हैं, तो सिर्फ इस टनल के माध्यम से किसानों का भी फायदा हुआ है या फिर भारतीय जनता पार्टी ने इसका कोई निजी वित्तीय लाभ लेने का भी प्रयास किया है? क्योंकि बिना भ्रष्टाचार के तो भारतीय जनता पार्टी की कोई भी जो योजना है वो खत्म होती ही नहीं है। बाकी हम इसका स्वागत करते हैं कि जो विंध्य क्षेत्र के किसान हैं वो समृद्ध हों और इस योजना से उनको लाभ मिले। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी वंदना जी, क्या कहेंगे शिंपी जी की बात पर? दिव्यांशु जी, जब भी गांव, गरीब, किसान और महिला की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी को उसका विरोध करना है, अनियमितताएं बतानी है और उन्हें बताना है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन आज आप देखिए वो टनल बनकर तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार कहा कि कांग्रेस पार्टी में इच्छा शक्ति की कमी थी, तो बिल्कुल इच्छा शक्ति की नल से जल, जैसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि नल से जल प्राप्त होगा जल्द। और जिस तरह से एक जमाना हुआ करता पर महिलाएं पानी लेकर जाया करती थी, आज हम सिंचाई का रकबा बढ़ा रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में नदियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी कांग्रेस पार्टी के जमाने में थी। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के जमाने में इस प्रकार की बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं, चाहे चंबल, चाहे पार्वती काली सिंध हो, चाहे केन बेतवा लिंक परियोजना हो। इस प्रकार की योजनाएं लाकर हम कहीं ना कहीं सिंचाई का रकबा भी बढ़ा रहे हैं। और आप जानते हैं कि समस्याओं का समाधान मिलेगा, किसानों की आय अपने आप बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करे। कांग्रेस पार्टी अनियमितताओं की बात करती है, भ्रष्टाचार की बात करती है। भ्रष्टाचार किसने किया है ये सबको पता है, किसने विकास नहीं किया ये सबको पता है। अगर कांग्रेस पार्टी में इच्छा शक्ति होती तो इस प्रकार की जितनी बड़ी बड़ी हम लेकर आ रहे हैं वो इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी की, लगभग 60 साल 70 साल इन लोगों ने राज किया। इन लोग ये सारी योजनाएं तब क्यों नहीं लेकर आए? आज हम लेकर आए हैं तो इन्हें इसमें भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। और अगर भ्रष्टाचार है, इन्हें लगता है तो लाए, चीजों को सामने उजागर करें। हम तो कहते हैं कि हम विकास करते हैं और उसका नमूना की एक टनल बनकर तैयार है और जिससे हमारा विंध्य, महाकौशल और लगभग थोड़ा बहुत
बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो लाभान्वित होगा। सेंट्रल इंडिया में आप देखिए 3-3 तरह की फसलें होती हैं, लेकिन विंध्य महाकौशल के क्षेत्र में इतनी फसलों की एक या दो तरह की फसलों की पैदावार होती है। लेकिन आज पानी की ये वाली जो निराकरण के बाद वहां पर भी हरियाली रहेगी, वहां पर भी पानी की समस्या का समाधान होगा और अलग अलग तरह की फसलों की पैदावार होगी, तो अपने आप किसानों की आय बढ़ेगी। ये टेक्निकली समझने की बात है। इसमें अगर कह दें या कांग्रेस पार्टी कह दे कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप बताइए कि अगर हमने किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश करी है तो कहाँ भ्रष्टाचार किया है? हमने पेयजल देने की कोशिश करी है तो कहाँ भ्रष्टाचार किया है? हमने नदियों को नदियों से जोड़ने की बात करी है और हमारी पार्टी का ये एजेंडा रहा है। नदी को नदी से हम जोड़ेंगे, नदी जोड़ो अभियान हमारी पार्टी का एजेंडा रहा है। हम इसी पर काम कर रहे हैं। जी, नदी को नदी से जोड़ने का आपका एजेंडा रहा है। आप ठीक है, आपकी बात अपनी जगह सही है। और एक और एजेंडा रहा है नदी को साफ करने का। गंगा को साफ करने की बात हुई थी, काफी पैसा उस पर लगा भी दिया गया। वो बात अलग है कि वो अभी उतनी साफ नहीं हो पाई है। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में साफ हो जाएगी। जी शिंपी जी क्या कहेंगी वंदना जी की बात पर? शिंपी जी, लगता है शिंपी जी से संपर्क कट गया। चलिए कोई बात नहीं, आपसे संपर्क वापस से करने की कोशिश करेंगे। सर यही सवाल मेरा आपसे रहेगा। संदीप जी क्या कहेंगे वंदना जी की बात पर जो अभी उन्होंने कहा? जी देखिए, बात दोनों अपनी अपनी जगह हैं। निश्चित रूप से काम तो बहुत हुआ है, और लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उत्साह, मतलब कहते हैं ना कि न्याय में देरी इतनी हो गई कि वो अन्याय के बराबर हो गई। तो उस तरीके की बात, अगर कोई भी प्रोजेक्ट या परियोजना अगर लेट होती है तो उसमें एक विवाद की स्थिति तो बनती है। लेकिन उसमें भी कई मतलब मायने रखते हैं। कई उसमें टेक्निकल इश्यूज हैं, कई उसमें प्रशासनिक इश्यूज हैं, कई उसमें अनियमितताओं की जांच पड़ताल का मामला है। ऐसी तमाम बातें होती, टेंडर प्रक्रिया है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब एक समग्र रूप से यदि आप देखें तो सभी को एक मतलब जो एक मिला जुला प्रयास ये होना चाहिए कि जो समय सीमा तय की गई है उसमें पहले से ही इतना प्रोविजन रख दें कि हर चीज अपने बिफोर टाइम पे हो। जैसे रेलवे में अपन कहते हैं ट्रेन 2 मिनट बिफोर आ गई, तो वो कम से कम एक तसल्ली देती कि देखो आई, और मतलब आदमी को उस चीज का एक अलग संतुष्टि मिलती है। और जब 2-2 घंटे वो लेट होती है तो कैसा चेहरे पर मायूसी आ जाती है। यात्रा सभी को करनी है, 2-2 घंटे कह रहे हैं, तो ट्रेन 12-12 घंटे लेट हो जाती है। वो स्थिति जो बनती है, तो मेरा सिर्फ इसमें कहना, क्योंकि सिस्टम का पार है इसमें राजनीति में क्या कर, अब इसमें सरकार की इच्छा शक्ति को क्या करोगे आप? अगर पॉपुलेशन हमारे पास है, या खेती किसानी की अपनी मर्यादाएं सीमाएं हैं, मौसम का अपना समय है। अब मौसम साथ दे दे, फसलें लहला जाए तो पार्टी की वाह वाह, और सूखा पड़ जाए तो हालत खराब हो जाए। अभी वही तो स्थिति हो रही है कि जहां बारिश नहीं हो रही, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और यहाँ अपने भोपाल में आप देख लीजिए पानी नहीं है, 7-8 दिन से पानी नहीं गिर रहा। किसी कवि ने बड़ा अच्छा कहा कि मैंने सूखे पे कविता लिखी और बाढ़ में बह गई। तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि सोचते समझते हुए भी कई बार हाथ में चीजें नहीं रह पाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सारगर्भित चर्चा है ये, और इसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ी परियोजना पे बात हो रही है। लेकिन इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति और तुरंत प्रेजेंट की सरकार है उसकी कार्यशैली इसमें मतलब तारीफ के काबिल और श्रेय जाता, इसलिए कि भाई जो फीता काटता है श्रेय वहां जाता है, क्योंकि शुरुआत तो कहीं से भी होती है। और क्या भूमि पूजन किसी का होता है, फीता कोई काटता है। तो ये तो मिला जुला काम है। आप इसको कौन किसको श्रेय देना है ये अलग विषय है। शिंपी जी आपको आवाज आ रही है? जी। जो बात जैसे अभी संदीप जी कह रहे हैं कि भाई फीता जो काटता है, बात तो उसी की होती है, शुरुआत चाहे किसी ने की हो। तो और जो बात अभी जैसे वंदना जी कह रही थी कि भाई अगर हम विकास के कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको भ्रष्टाचार कहाँ दिखाई दे रहा है? आपको उसमें भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे शिंपी जी? देखिए दिव्यांशु जी, फीते तो 70 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी नहीं काटा है, और कांग्रेस जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स छोड़ के गई थी उन्हें आदरणीय मोदी जी काट रहे हैं और अपनी सरकार की वाहवाही लूट रहे हैं। आदरणीय वंदना जी का हम वक्तव्य तो कुछ भी नहीं सुन पाए हैं, बस पहली लाइन सुन पाए थे। तो गांव, गरीब, किसान, युवा, बेरोजगार, महिलाओं की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी रही है, लेकिन हमने इस योजना के अंदर कोई भ्रष्टाचार को उजागर नहीं किया। सीएजी जब ऑडिट करती है तो वो एक वेरीफाइड ऑडिट होता है, और उन्होंने जो अनियमितताएं इस प्रोजेक्ट के अंदर उजागर करी है, हमने उसी रिपोर्ट का पूरा हवाला देकर प्रश्न किया है। तो देखिए, जब सरकार आपकी थी, प्रोजेक्ट आपका था, बजट आपका था, कॉन्ट्रैक्टर्स आपके
आपके थे और कांग्रेस अगर हिसाब की किताब खोल के बैठ जाती है तो फिर आप कहते हैं कि साहब विपक्ष को तो इसके अंदर भ्रष्टाचार दिख रहा है। तो अगर अनियमितताएं आएंगी, अगर सरकारी कोष से पैसा जाएगा तो हम तो आपसे प्रश्न करेंगे, क्योंकि किसानों का लाभ मध्य प्रदेश में कितना हो रहा है, कितने समृद्धशील हम बन रहे हैं, वो तो किसान भी देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देख रही है। इस वर्ष हम कृषि वर्ष मना रहे हैं, जबकि 6 लाख डिफॉल्टर किसान ये लोग पहले ही बना देते हैं। स्लॉट बुकिंग में किस तरीके से अनियमितताएं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। खाद्य मंत्री के सागर जिले से किस तरीके से गेहूं गायब हो जाता है, एथेनॉल प्लांट वाला कैसे चावल गायब ठीक है, हो वंदना जी, जाता है। वंदना जी, तो ये ना बताएं कि ये किसानों का वंदना जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैं वरिष्ठ पत्रकार महोदय का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने कम से कम इस बात को समझा और इस बात के लिए मध्य प्रदेश सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा की कि ये अपने आप में एक अद्भुत टनल है इंजीनियरिंग का। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शिल्पी जी जिस प्रकार से अभी कह रही थी कि फीता काटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और उसको उसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी लेती है। तो देखिए दिव्यांशु जी, अंत भला तो सब भला। अगर कांग्रेस पार्टी ने किसी प्रोजेक्ट की मान लीजिए शुरुआत की भी थी, तो अगर हमने उसे कंप्लीट किया है तो ये दर्शाता है कि विकास के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं और हमारी जनता के प्रति संवेदनशीलता है, हमारे किसानों के प्रति संवेदनशीलता है। इसीलिए कांग्रेस द्वारा लाए हुए प्रोजेक्ट्स को भी हम कंप्लीशन पे लाते हैं और कंप्लीट करके जनता को उसे सौगात के रूप में देते हैं। फीता काटना जरूरी नहीं है, इच्छा शक्ति जरूरी है और उसको उस किसी भी प्रोजेक्ट को उसके एंड तक ले जाना, ये अपने आप में एक मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। ठीक है, समय की कमी हमारे पास, समय की कमी है। ठीक है शिल्पी जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, जो भी आप कहना चाह रही हैं, जल्दी से जी। देखिए दिव्यांशु जी, फीता काटने के लिए भी इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है और भारतीय जनता पार्टी अपना लाया हुआ एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाई, चाहे वो 2000 का नोट हो, इनकी जीएसटी हो या फिर इनका काला धन हो। और आईआईटी एम्स से लेकर अगर वर्तमान में इसरो की बात करूं तो जिसे हमने हमारी इच्छा शक्ति से बनाया था, आज वर्तमान में लगभग 100 वैज्ञानिक ऐसे हैं जो इसरो को छोड़ के जा चुके हैं। तो इनकी इच्छा शक्ति तो सामने नजर आ रही है जनता को भी और देश को भी। जल्दी से जी वंदना जी, जल्दी से पार्टी जो है ना वो अपने नाम से चला। जी वंदना जी बोलिए, समय की कमी है, जल्दी से। जनता पार्टी ने क्या किया, आप लोगों ने 70 साल राज किया, मैं मानती हूँ आपने डेवलपमेंट किया, पर उसको एक्सेलरेशन और गति प्रदान करने का कार्य हमने किया है। मैं मानती हूँ आपने आईआईटी स्थापित किए, पर उनको बढ़ाने का काम हमने किया है। मैं मानती हूँ आपने मेडिकल कॉलेजेस, चलिए ठीक है, सभी का खून शामिल है यहाँ, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। चलिए कोई बात नहीं, बार हमारी सरकार दोनों ही दलों का योगदान रहा है, जिसको भी जब मौका मिला उसने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट किया और योगदान दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसा कि शिल्पी जी ने कहा कि भाई अंत भला तो सब भला, हालांकि अंत नहीं है, एक नए युग की शुरुआत है, कहा जाए कि एक नई शुरुआत होने जा रही है। ट्रांसफॉर्मेशनल टनल इसको कहा जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस टनल से वहां के जो किसान हैं, विंध्य के हों चाहे बुंदेलखंड के हों चाहे वो अपने महाकौशल के, उनको कितना लाभ इसमें मिल पाता है। एजेंडा पर फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।